Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to do Economics Chapter 3 Poverty as a Challenge. This is video number 4. In this video I would like to tell you about poverty alleviation programs of the government. कि गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन से स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए हैं। ठीक है बेटा, वैसे तो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, इसके अंतर्गत पॉवर्टी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम हैं, लेकिन हमने मिनिमम 5 प्रोग्राम के बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है, अब कौन कौन से बताए हैं। पहला है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब बनाया गया था? ये 2005 में बनाया गया था। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये कब बनाया गया? 1993 में बनाया गया। नेक्स्ट है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये कब बनाए गए? 1995 में बनाए गए। आगे है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये कब बनाया गया? 1995 में ये भी बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये कब बनाया गया था? 2000 में बनाया गया था। ठीक है बेटा, तो आइए अब इनको डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोविज़न बनाए और किस तरह पॉवर्टी को गवर्नमेंट ने कम करने के प्रोग्राम बनाए इसके अंतर्गत। तो सबसे पहला है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको आज की डेट में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। शॉर्टकट में एम नरेगा के नाम से हम इसको जानते हैं। यह गवर्नमेंट ने कब बनाया? 2005 में बनाया। अकॉर्डिंग टू नरेगा 2005, in this scheme all the villagers whose name are written on this scheme are given 100 days assured work in 1 year। ठीक है, समझ गए बेटा? मतलब नरेगा 2005 के अंतर्गत में जिन भी लोगों का नाम इस स्कीम पर लिखा हुआ है उन लोगों को 100 डेज का अस्योर्ड वर्क गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एक साल में 100 दिन का काम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड वर्क, यदि गवर्नमेंट काम प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है या असफल रहती है, वर्क प्रोवाइड नहीं कर पाती है, देन द गवर्नमेंट इज बाउंड टू पे द सैलरी ऑफ 100 डेज। गवर्नमेंट क्या है? 100 डेज की सैलरी पे करेगी ही करेगी। किन लोगों को? जिनका नाम इस स्कीम पर लिखा हुआ है। शुरुआत में इनिशियली दिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 80 डिस्ट्रिक्ट, 80 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर कंट्री। शुरुआत में ये जो स्कीम है 80 जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया थे हमारे कंट्री में, वहाँ स्टार्ट किया गया था, वहाँ ये सक्सेस रहा। ठीक है, उसके बाद इसको 200 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया। 200 के बाद फिर 800 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया और आज के डेट में दिस स्कीम इज वर्किंग थ्रू आउट आवर कंट्री। आज के डेट में ये स्कीम क्या है? हमारे पूरे देश में ये स्कीम वर्क कर रही है। ये क्या है? एम नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें गवर्नमेंट क्या है? 100% गारंटी एम्प्लॉयमेंट आपको देती है। गारंटी आपको नौकरी गवर्नमेंट इसमें दे रही है कि एक साल में 100 डेज का वर्क उन लोगों को मिलेगा जिनका नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। और गवर्नमेंट के पास गांव में अनेक वर्क होते हैं, प्लांटेशन कराना, कैनल बनवाना, पोंड बनवाना, ठीक है, रोड मेंटेन करना, बहुत काम होते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको 100 डेज का वर्क 1 ईयर में देगी ही देगी। ये इसलिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ताकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है गांव के लोगों को होती है। शहरों में तो यू कैन डू एनी वर्क, आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन गांव में वर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए माइग्रेशन ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी माइग्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है कि जो जहाँ पर हैं वहीं उन्हें रोज़गार मिलना शुरू हो जाए। तो समझ गए बेटा आप?
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट आता है आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है ये क्या है, 1993 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस रोजगार योजना के अंतर्गत विलेज में ही जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई। गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोंड बनवाने शुरू किए, कैनल बनवाने शुरू किए, रोड बनवाना शुरू किया, प्लांटेशन वर्क गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, ताकि छोटे वर्क गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया ताकि अधिक से अधिक गांव के लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो जाए और उनकी पॉवर्टी कम हो। क्योंकि अगर लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तब लोगों की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये जो स्कीम है 1993 में इम्प्लीमेंट किया गया था और ये बैकवर्ड एरिया में स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि बैकवर्ड एरिया के जितने भी गरीब लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी उनकी पॉवर्टी क्या है, कम होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन 1995। यहाँ क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गांव में लोगों ने, गांव में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट शुरू कर दिया, लोगों को प्रमोट किया सेल्फ बिजनेस करने के लिए, सेल्फ वर्क करने के लिए। ठीक है, सेल्फ वर्क करने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है, हेल्प गवर्नमेंट ने हेल्प देना शुरू कर दिया, लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि लोग क्या है अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें, उसमें वो छोटे धंधे स्टार्ट करें जिसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, फिर उसको मार्केट में सेल करें, उनको वर्क मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा गांव में जो और अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको भी वर्क मिलना शुरू हो जाए। तो इस स्कीम में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो ये स्कीम है 1995 में स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा और इसमें क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले और लोगों की पॉवर्टी क्या है, कम हो। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन 1995। यहाँ क्या है, गवर्नमेंट ने हर गांव में बैंक वगैरह इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया ताकि गांव के रहने वाले जितने भी किसान हैं उनको कल्टीवेशन करने के लिए लोन मिले। क्योंकि किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोन की होती है, लोन ना मिलने के कारण वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ताकि वो उन्हें लोन अवेलेबल हो पाए और वो अपना कल्टीवेशन का काम करें। जिनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना है उनको लोन मिले। ठीक है, गवर्नमेंट ने कंपनी वगैरह इस्टेब्लिश कराना शुरू कर दिया ताकि गांव में लोगों को वर्क मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि गांव में अगर लोगों को वर्क मिलेगा तो लोग क्या है, गांव से शहर की ओर नहीं आएंगे, अर्बनाइजेशन नहीं होगा, शहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा। ठीक है, और गांव में ही लोगों को रोज़गार मिलेगी तो गांव में लोग अपनी लाइफ को सही तरह से मेंटेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, और उनकी जो पॉवर्टी है वो क्या है, खत्म हो जाएगी। समझ गए बेटा। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ये क्या है, 2000 में बना गया था। इस योजना के अंतर्गत में गांव में लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए गांव का डेवलपमेंट किया गया था। ठीक है, अच्छी सड़क बनाई गई, रोड बनाया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ वहाँ स्प्रेड हो, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में वर्क मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस कराई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया ताकि गांव में क्या है, लोग अंधेरे में ना रहे, लाइट मिले लोगों को। ठीक है, लाइट से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कर सकते हैं, कंप्यूटराइज वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं मोटर चलाने में, खेतों में ट्यूबवेल में यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है, गांव का विकास करना शुरू कर दिया। क्योंकि गांव का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का अपना विकास होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ रोड बनवाना शुरू कर दिया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन स्प्रेड हो। ठीक है, लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया
ताकि लोग अपनी कंपनी लगा सके, स्मॉल स्केल कंपनी इस्टेब्लिश करे जिसमें स्मॉल प्रोडक्शन हो, जिससे वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाए, ठीक है, और कुछ और लोगों को भी रोजगार इसमें मिलना शुरू हो जाए। तो ये सब क्या है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एजुकेशन का प्रोविज़न बनाया, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान बनाया ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। द चिल्ड्रन दोज हु आर अबव 6 ईयर, द पीपल दोज हु आर अबव 6 to 14 ईयर्स, जो भी 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। इसके अलावा जो यंग लोग हैं, जो एल्डर लोग हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एजुकेशन का प्रोविज़न बनाया कि उनको भी एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि इफ़ द पीपल आर गेटिंग एजुकेशन तो ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी की क्या है, सारी प्रॉब्लमों को वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ गवर्नमेंट ने एजुकेशन को एक्सपेंड किया, ठीक है बेटा। एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान बनाया जिसके अंतर्गत सारी फैसिलिटीज़ दी गई, फ्री एजुकेशन की, फ्री बुक्स, यूनिफॉर्म, ठीक है, ड्रेस, साइकिल, शूज़, स्टेशनरी, हर एक चीज़ गवर्नमेंट ने क्या है, फ्री प्रोवाइड की ताकि लोग इसकी फैसिलिटीज़ अवेल कर सके, ठीक है, और लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जॉब स्केर्सिटी को कम करने के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया ताकि लोगों को इंडस्ट्रीज़ मिले, लोगों को इंडस्ट्रीज़ में वर्क मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। बैंकों का प्रोसीजर गवर्नमेंट ने इजी कर दिया ताकि किसानों को इजीली लोन अवेलेबल हो पाए, या जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं या जो भी अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको आसानी से वर्क मिल पाए। अगर ये चीज़ें उन्हें आसानी से मिलेगी तभी उनकी पॉवर्टी क्या है, कम होगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।